हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी नहीं, सॉरी, जल की नगरी। तो जल की नगरी में झीलों की नगरी तो उदयपुर, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जल की नगरी के बारे में। और जल की नगरी के नाम से फेमस है कौन सी? डीग। तो आइए सवारी करते हैं डीग के बारे में। डीग के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जयपुर नरेश राजा जयसिंह के बारे में आपने सुना होगा। और ये जो है क्या बनाते हैं, एक जाट जो है, और जाटों में भी कौन से एक गोत्र होता है? सिनसिनवार गोत्र, है ना। आपने सुना होगा फौजदार। फौजदार एक टाइटल होता है, सिनसिनवार जो है एक गोत्र हुआ करता था। तो इसको जो है क्या बनाया था? तो आपने कहा डीग का राजा बनाया था। लेकिन खास बात यह है कि बदन सिंह ने जो है क्या की थी? डीग की स्थापना की थी। इस डीग का प्राचीन नाम क्या मिलता है? दीर्घापुर मिलता है। कहां पर? स्कंद पुराण में मिलता है। मैडम, ये आपके पूर्वी राजस्थान में लोकेटेड है। इसकी अंतरराज्य सीमा जो है किससे मिलती है? एक तो यूपी से मिलती है, एक आपके हरियाणा से मिलती है। आर्द्र जलवायु की बात करेंगे, यहाँ पर पाई जाती है। और ये कोपेन के अनुसार देखेंगे तो कोपेन के अनुसार जो है कौन सी हो जाएगी? CWG, यानी कि जलोढ़। ये जो है स्मॉल कर लेना, CWG की बात करेंगे। और यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। डी की बात करेंगे तो उपखंड 6 हैं आपके। कौन कौन से? डीग है, कुमेर है, सीकरी, पहाड़ी, नगर और कामा। और तहसील डीग में कितनी है? आपने कहा 9। भरतपुर से अलग जो है होकर इसको बनाया था। हालांकि गहलोत सरकार ने घोषणा कब की थी? तो ध्यान रखेंगे, घोषणा इसकी की गई थी मार्च 2023 में। और मैदानी क्षेत्र, कृषि भूमि और साथ ही हम कह सकते हैं ऐतिहासिक झीलों से युक्त है। और जल महलों की नगरी कहते हैं, फव्वारों की नगरी। 84 कोस जो है आपने सुना होगा, ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं तो यही आता है। और भरतपुर रियासत की एक टाइम पे राजधानी भी रहा था। और किसने बनाया था? बदन सिंह के द्वारा बनाया गया था। यहाँ के पंच गौरव की बात करेंगे तो उपज में सरसों आपके हो जाएगा। पर्यटन की बात करेंगे तो डीग के महल हो जाएंगे। खेल की बात करेंगे कुश्ती हो जाएगा। प्रजाति की बात करेंगे अर्जुन। और उत्पाद की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टोन ध्यान आपको रखना है। मैडम, एक रूपा रेल नदी आपने सुनी होगी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपने कहा उदयनाथ की पहाड़ियां, यानी कि थानागाजी तहसील से क्या होता है? अलवर से इसका उद्गम होता है। लेकिन इसी रूपा रेल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपके अलवर, डीग और भरतपुर में। और यहीं पर बना हुआ है कौन सा? आपने कहा सीकरी बांध, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। और ध्यान रखेंगे डीग के जो जल महल जो हैं वो भी आपके इसी नदी के किनारे बने हुए हैं। और इसी रूपा रेल नदी जो है आपके कुकुंद है। और यहाँ पर आपने सुना होगा बंद बारेठा बांध, यानी कि हम बात करें डीग भरतपुर की। मैडम, गुड़गांव नहर परियोजना के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। वैसे गुड़गांव नहर की बात करेंगे तो जुरारा से जो है इसका थोड़ा संबंध है। लेकिन परियोजना किस किस के बंद की है? तो राजस्थान हरियाणा की जो है संयुक्त परियोजना है। देखिए, डीग के जल महल की बात करेंगे जिनका निर्माण बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर कुछ महलों की बात करें या कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है गोपाल भवन, इसमें मिलता है किशन भवन, और सबसे इंपॉर्टेंट सावन बांधो महल जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, नंद भवन। ये सारे मिलते हैं डीग के जल महल में। मुगल शैली के उद्यान है, काले संगमरमर जो है यहाँ पर सिंहासन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीग का किला जिसका निर्माण आपके 1730 ईस्वी में कुंवर महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। और आगरा किले से जो लूटी हुई तोपें थी वो आपके यहाँ पर हैं। कुम्हेर का नाम आपने सुना होगा। और ये कुम्हेर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका प्राचीन नाम आपको जो है कुबेरपुर मिलता है। और भरतपुर शासकों की एक टाइम पे आपकी राजधानी भी रहा था। और खास बात क्या है कि कुम्हेर में जो है एक भैंस आपने सुना होगा, मुर्रा भैंस का जो है क्या मिलता है? अगर आपसे पूछे मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र जो है आपके कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा आपके कुम्हेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या मतलब ये आगे दे रखा है, कुम्हेर दुर्ग भी यहीं पर बना हुआ है और महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। किशोरी महल की बात करेंगे तो सूरजमल ने जो है यहाँ पर मुगलों को हराया था किशोरी महल में, ये आपको ध्यान रखना है। कामा काफी फेमस है, जहां पर गंगा दशहरा मेला लगता है। गोकुल चंद्र मंदिर जो है यहाँ पर है, जो कि आपके वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। कामेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। 84 खम्मा मंदिर यहाँ पर मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भोजन थाली मेला जो है वो आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पर जो है लगता है। और खास बात, जनुथर आपने देखा होगा, जहाँ पर गणगौर मेला और एक ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी आपके जनुथर भरतपुर की बात कर रहे हैं। नौटंकी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नौटंकी के जनक मिलते हैं आपके भूरीलाल, जिनका संबंध लीग से है, और प्रसिद्ध मंडली की बात करेंगे नथीराम, और गिरिराज प्रसाद जिनका संबंध आपके कामा से है। और बम नृत्य आप सभी को पता है मेवात क्षेत्र का फेमस है, और मेवात में आपके डीग भरतपुर अलवर का है। और होली पर पुरुषों के द्वारा नगाड़े के साथ जो है किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और साथ ही बात करेंगे हम कौन सा, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर मेले और उत्सव की बात करेंगे तो जैसे ब्रज महोत्सव जो है आपके होली के अवसर पर जो है किया जाता है। और डी के फव्वारे जो है बड़े फेमस हैं, जहाँ पर लोग जो है जाते हैं, पर्यटन जो है स्थल है एक तरीके से, फव्वारों के लिए जाना जाता है। डीग गोलिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भरतपुर के महाराजा मानसिंह की मृत्यु के कारण जो मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, जिन्होंने क्या दे दिया था, यहाँ से इस्तीफा दिया था, ध्यान रखना है। पशु प्रजनन केंद्र आपके कुमेर डीग में हो जाएगा, लेकिन और प्रजनन केंद्र कहां पर है, सूरतगढ़ गंगानगर और आपके नागौर में। डीग युद्ध की बात करेंगे 1804 में हुआ था, मेजर जनरल फ्रेजर और दूसरे कौन से थे, यशवंत राव होलकर। और यहां पर ध्यान रखेंगे जाट मराठा जो है यहां पर क्या होते हैं, विजय होती है। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को जो है ब्रजराज की उपाधि दी थी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर बदन सिंह के शासन काल में जो है कुमेर डीग और भरतपुर के जो है क्या करवाया गया था, किलों का निर्माण करवाया गया था। और महाराजा सूरजमल ने राज्य का विस्तार जो है इटावा, नारनौल और बल्लभ नगर तक जो है यहाँ पर किया था। और एक और क्वेश्चन आता है कि मेव किसान आंदोलन की बात करेंगे 1932 की बात है, और ये नेतृत्व में किया गया था किसके, मोहम्मद यासीन खान के नेतृत्व में। और मोहम्मद हादी की बात करेंगे तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो है इनके क्या है, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। खास बात, आरएस फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और प्रीलिम्स बैच जो है आपके स्टार्टेड हो चुके हैं, और साथ ही निर्मल बैच 6.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस जो है 15,000। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है 15,000 रुपये में अवेलेबल है। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से 16 जुलाई से शुरू होगा, जयपुर से जो है आपकी शुरू हो चुका है। 32,000 स्टैंडर्ड फीस है, प्राइम फीस जो है आपकी 37,000 रुपये। ऐसे ही एक नए जिले के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।